मायावती ने भले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी बात कही थी कि सत्ता पावर बैलेंस के लिए वे गठबंधन कर सकती हैं और गठबंधन किस पार्टी से करेंगी ये चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा विधानसभा के। और देखा जाए जिस तरीके से इस समय समीकरण बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हक में ज़्यादातर समीकरण नजर आ रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की बात कर ले तो सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी मजबूत हुई, दूसरी तरफ राजस्थान में बात कर ले तो रिवाज चलता है और साथ ही साथ वहां पर पीएम मोदी खुद बड़ी मौजूदगी जता रहे हैं और तो बीजेपी के चांसेस जीतने के ज़्यादा बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों की तरफ भी गौर करें तो वहां पर भी काफ़ी समीकरण बन रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले भी सर्वे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार आ सकती है। एनडीए में 38 दल हैं और विपक्ष के इंडिया दल में 26 दल हैं। 26 दल में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वो जो 38 दल हैं वो बहुत महत्वता रखते हैं। दूसरी तरफ बात चल रही है उत्तर प्रदेश में कि क्या मायावती गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी या उनका फैसला आखिरी फैसला है। तो ये राजनीतिक बयान कभी बदल जाते हैं, आपने देखा ही होगा। पहले मायावती ने कहा था अकेले चुनाव लड़ेंगी, फिर उन्होंने कहा कि वो गठबंधन करने को तैयार हैं, उन पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगी जो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया में है। लेकिन मायावती ये बात जानती हैं कि काफ़ी वक्त हो चुका है कि हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रही है, जिसको ध्यान में रखा जाए तो कई सारे नेता सत्ता की लालच, कुर्सी की लालच में ही पार्टी के साथ जुड़ते हैं और अगर उनको सत्ता के सुख नहीं मिलेगा तो वो तो साथ छोड़ देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती काफ़ी हद तक सत्ता वाली पार्टी के साथ गठबंधन की ओर जा सकती है। और इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हर तरफ दबदबा देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम से कब्जा करे। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो बसपा से गठबंधन की ओर प्रयास कर रही है, हो सकता है कि कांग्रेस इनके साथ ना जाते हुए यहाँ दूसरी तरफ बसपा मोदी के साथ जाना पसंद करे, यानी कि मायावती मोदी के साथ जाना पसंद करे, बीजेपी के साथ जाना पसंद करे, ताकि सत्ता पावर बैलेंस बनाए रखें और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो अपने नेताओं को भी सत्ता का सुख दे सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती की बसपा एक ऐसी पार्टी रही है जो समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, रालोद के साथ और बीजेपी के साथ सबके साथ गठबंधन में रही है। तो उसे किसी से ज़्यादा कोई इतना मतभेद नहीं है कि उनके साथ नहीं। राजनीतिक समीकरण साधने के लिए किसी के साथ भी ये दल जा सकता है। तो ऐसे में सत्ता का सुख देने के लिए अपने नेताओं को क्या मायावती मोदी के साथ जाना पसंद करेंगी? क्योंकि मायावती खुद एक ऐसी कदकाठी की नेता है जो केंद्र सरकार के कैबिनेट में अगर किसी बड़े मंत्री पद पर रहें तो देश की जनता का भला कर सकती है और अगर देश की जनता की सेवा का शपथ ली है तो वहां पर जाना इनका फर्ज बनता है। बाकी आप अपनी राय इस मामले पर जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।